गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंधु। फ्रेंड्स, कल हम बात कर रहे थे एक टॉपिक के बारे में, हेडेक जो अलग अलग टाइप से होता है। साइनोसाइटिस की वजह से होता है, जो माइग्रेन का हेडेक है वो होता है, एचबी लेवल कम होने की वजह से, अनीमिया की वजह से हेडेक होता है, इन्फार्क्ट्स की वजह से हेडेक होता है। सो हेडेक एंड फिर हमने बात की थी अपनी दिनचर्या के बारे में एंड पंच महाभूतों के बारे में। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपकी दिनचर्या अगर अच्छी रहे तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है। सुबह के समय में आप जल्दी उठें। आप प्रातः काल को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 साढ़े 3 बजे सुबह से लेकर के और 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय पर्यावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन अच्छे लेवल पे मौजूद होती है। और आप सुबह उठें, अच्छे से आप व्यायाम करें। आप जॉगिंग करें, आप हल्की-हल्की रनिंग स्टार्ट करें। आपको अब आपसे भागा नहीं जा रहा है, आप ओवरवेट हैं, आप कोशिश करें, आप तेज़-तेज़ चलने की कोशिश करें। आपसे अगर ज़्यादा नहीं भागा जा रहा है, आप हर 100 मीटर भागिए। 100 मीटर जॉगिंग करिए। 100 मीटर करने के बाद आप थोड़ा-सा तेज़-तेज़ चल सकते हैं, थोड़ा अपना साँस वगैरह जो चढ़ा हुआ है आपको वो आप उतार सकते हैं। अपनी क्षमता से ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ भी आयुर्वेद मना करता है कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो आप सुबह उठें, आप व्यायाम शुरू करें, आप जॉगिंग शुरू करें, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाएँ। बट आपको आपके मन पे नियंत्रण रखना होगा। कई लोग होते हैं कि 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, फिर 4th डे वो स्टॉप क्विट कर देते हैं कि नहीं, हमसे तो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुबह उठें, अच्छे से व्यायाम करें, एक्सरसाइज़ेज़ करें, आप प्राणायाम स्टार्ट करें, आप कपालभाति प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं, आप अनुलोम-विलोम स्टार्ट कर सकते हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सब प्राणायाम भ्रामरी, कपालभाति और अनुलोम-विलोम आप एक बार स्टार्ट कीजिए। और आप इसको यूट्यूब पे आप किसी भी माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद आप घर आइए, अच्छे से घर आने के बाद फ्रेश होके नहा धो के बढ़िया से आपको जल का ग्रहण करना होगा। आप जल ग्रहण करें, आप 1 से 2 गिलास पानी पिएँ। आपने बहुत सारी बार पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा या गूगल पे पढ़ा होगा कि 1 गिलास 1 गिलास जल पीने का, 2 गिलास जल पीने का, 3 गिलास जल पीने का अपना-अपना फ़ायदा होता है। आप सुबह व्यायाम करके घर आइए, आप 1 गिलास पानी पीजिए। आपको एकदम से नहीं पीना है वो पानी, आप उसको आराम-आराम से ग्रहण करें। उसके बाद आपको कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पीना है। आप 1 महीना ये काम करके देख लीजिए, आपकी आधी बीमारियाँ वैसे ही समाप्त हो जाएँगी। जल ग्रहण करने के बाद आपको 1 घंटे के बाद हल्का भोजन लेना है, हल्का भोजन, जिसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, अलग-अलग टाइप के फ्रूट्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। सुबह सुबह दूध का सेवन ना करें, कफ का काल होता है, सुबह-सुबह दूध का सेवन नहीं करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब अभी 6 टू 10 के बीच में आपको दूध का सेवन नहीं करना, आपको जल का और फ्रूट्स का सेवन करना है। और आप जो भोजन करना चाहें वो हल्का भोजन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप 11-12 बजे के अराउंड आप भोजन कर सकते हैं, मिड डे में। 11-12 बजे के अराउंड आप भोजन कीजिए। देखिए, आयुर्वेद ये बोलता है कि हमें कभी भी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, छक्कर नहीं खाना चाहिए, भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। हमारे भोजन के अंदर हमारे भोजन के 3 हिस्से होने चाहिए। एक ठोस पदार्थों के लिए, एक तरल एवं नरम पदार्थों के लिए और तीसरा हिस्सा हमारा खाली रहना चाहिए। तो आप उतना ही भोजन करें। एक हिस्सा आप चपाती और जैसे आप सब्जियां लेते हैं या आप सैलड लेते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा आप लिक्विड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप लिक्विड्स ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। सैलेड बहुत ज़रूरी है, आपको सैलेड का इस्तेमाल करना चाहिए। कच्ची चीज़ों का इस्तेमाल करने से बॉडी के अंदर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। आप सैलेड में
खीरा, ककड़ी या प्याज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही गुणकारी होता है। आप सैलेड में ये चीज़ें यूज़ करें, इनसे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। साथ में आप लिक्विड में दिन में आप लस्सी वगैरह ले सकते हैं। खाना खाने के साथ साथ आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद शाम को भी आपको ऐसे ही व्यायाम करना है। व्यायाम करने के बाद घर आकर आपको जल का ग्रहण करना है, फिर फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, फिर आपको भोजन करना है। भोजन के भोजन हमें अपने भोजन के 3 हिस्से करने हैं, ठोस पदार्थों के लिए, लिक्विड्स के लिए एंड देन एक हिस्से को हमें खाली रखना है। आपका डाइजेशन प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको भोजन के अंदर घर पे घरेलू हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा सर्कुलेशन भी अच्छा इंक्रीज़ होगा, हमारा डाइजेशन भी इंक्रीज़ हो अच्छा होगा। डाइजेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, काला नमक, भुना हुआ जीरा और सौंठ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सफ़ेद नमक, काला नमक मिला के एक अपना पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर का इस्तेमाल आपको लस्सी में, दही में और सब्जी में या अपने सैलेड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्रूट्स पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी बेस्ट मेडिसिन। जो मैंने आपको ये पाउडर बताया है, एक बहुत अच्छी मेडिसिन भी है। आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होगा, बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होगा। आपका प्रॉपर डाइजेशन होगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडाइजेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स बहुत हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस जो हैं, आंत में रुकावट होना भी एक प्रकार का इंडाइजेशन के कारण ही होता है ये सब। वोमिटिंग आना, उबाकें आना, नोज़िया होना, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, पेट का फूल जाना, पेट का भारी-भारी रहना, खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाना, पेप्टिक अल्सर्स वगैरह होना, फंगल इन्फेक्शंस जितने भी हैं, जितनी भी फंगल की बीमारियां हैं, सारी की सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, इंडाइजेशन से शुरू होती हैं। पाइल्स तक भी इंडाइजेशन से शुरू होती हैं। आपका डाइजेशन के लिए आप अपने घर में क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? काली मिर्च, पाइपर, नाइग्रम इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू इंक्रीज योर डाइजेशन। आप भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का इस्तेमाल करना शुरू करें। आपका डाइजेशन आप 15 डेज 10 डेज मेरे को दें, आप अपना डाइजेशन देखना कितना बेस्ट डाइजेशन आपका होगा, कितना प्रॉपर डाइजेशन आपका होगा। आपको कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लिक्विड्स का इस्तेमाल जरूर करें अपने भोजन में, उससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लिक्विड्स इस्तेमाल करने होंगे। लिक्विड्स का इस्तेमाल खास करके दूध का, शाम के समय में खाना खाने के साथ दूध पीजिए, उसका इस्तेमाल करना आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिमूव कर देगा। आपकी बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, क्योंकि दूध का गुण है मृदु विरेचक होना, सॉफ्ट लैक्सेटिव होना। तो आप शाम के समय में, आप रात के समय में जब खाना खा रहे हैं, साथ में दूध का इस्तेमाल करें। आज तक मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है दूध का इस्तेमाल करने से। लड़कियों में देखा जाता है कि बिल्कुल भी दूध नहीं पीती हैं, तो वो पेट की उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैंने आपको भोजन बताया है कि आप इस तरीके से अपना भोजन आप नियमित रूप से अच्छे से करें और 3 हिस्से रखें। और आपको ये जो मैंने पाउडर बताया है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, भुना हुआ जीरा, सौंफ, इनको बराबर 5-5, 10-10 ग्राम की मात्रा में लो और इनको अच्छे से पीस करके एक पाउडर बनाओ। आप इस पाउडर में आप हरड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो बड़ी हरड़ होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? 5 से 10 आंवले और 5 से 10 हरड़ को आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? बड़ी हरड़ का इस्तेमाल करना होगा आपको। आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। आपका आधा हेडेक जो हम कल बात कर रहे थे, तो वहीं खत्म हो जाएगा। आपकी सारी फंगल इन्फेक्शंस वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। आपके स्किन इन्फेक्शंस ख़त्म होने लगेंगे। आपका ये भोजन आपका रहना चाहिए। और जहाँ तक मेडिसिन्स की बात है पेट के लिए, तो हम चित्रक आदि वटी, लवंग आदि वटी और
कुमारी कुमारी मतलब एलोए वेरा जूस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोए वेरा आपके घरों में लगा होगा, आप एलोए वेरा का इस्तेमाल, आप एलोए वेरा को 10 to 20 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम लेके पानी में उबाल के डेली उसका सेवन कर सकते हैं। 3 से 4 हिस्सों में आप उसको बांट सकते हैं, उसको 3 से 4 बार में दिन में सेवन कीजिए। एलोए वेरा इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर लीवर। एलोए वेरा के अंदर ये गुण है कि वो आपके जो डैमेज लीवर है उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से रिकवर करेगा। डैमेज लीवर को रिकवर करने की हिम्मत रखता है एलोए वेरा। 15 to 20 डेज में ही वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपका लीवर का अगर एक हिस्सा डेड भी होगा उसको भी वो रिकवर करेगा। एलोए वेरा इज द बेस्ट मेडिसिन, उसमें भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुमारी आसव का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिपली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को पिपली का इस्तेमाल जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें। तो डाइजेशन के लिए हमने आपको बताया एलोए वेरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, पिपली। लाल मिर्च भी अच्छा डाइजेशन करती है। लोग कहते हैं कि लाल मिर्च खाने से पाइल्स होती है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि लाल मिर्च नहीं खानी, लाल मिर्च खाने से पाइल्स होती है। आप लाल मिर्च का इस्तेमाल देखिए। लाल मिर्च को लंका आयुर्वेद में बोला जाता है। लाल मिर्च का काम है सलाइवा सिक्रीशन, और सलाइवा सिक्रीशन ही उसका वर्क है। तो सलाइवा में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो आपके HCl को कम करता है, ना कि उसको बढ़ाता है। आपके डाइजेशन को इंक्रीज करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लाल मिर्च, मैंने बहुत लोग देखे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में लाल मिर्च खाते हुए, बट मैंने उनको कभी पाइल्स की समस्या देखी नहीं है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नियमित मात्रा में करेंगे तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो तीखी चीज़ें जितनी भी होती हैं घरों में हमारे, वो डाइजेशन करती हैं। साथ में हमें घर में चटनी का इस्तेमाल दूसरे तीसरे दिन, जैसे पुदीना है, मरुआ मरुआ का जो पौधा होता है, मरुआ पौधा होता है, और पुदीने का जो पौधा होता है, आप उन दोनों का इस्तेमाल भी डाइजेशन के लिए कर सकते हैं। किसी चटनी के रूप में कर सकते हैं, या आप अपने भोजन के अंदर इनके पत्तों को डाल सकते हैं। आप अपनी सब्जी वब्जी जो बना रहे हैं उसमें इनके पत्तों को डाल सकते हैं। आप इनकी चटनियाँ वगैरह बना सकते हैं, आप इनको कच्चा खा सकते हैं। जैसा आपका इस्तेमाल करने का मन करे वैसा आप करें, और इनको इस्तेमाल करना प्रतिदिन शुरू करें। ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा इंक्रीज़ करेंगी। थैंक यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।